नाज़रीन इकराम, आज हम इस्लाम की तारीख की उस अजीम जंग का जिक्र करने जा रहे हैं जिसे हक और बातिल के दरमियान पहला फैसला कन मार्का कहा जाता है। ग़ज़वा बद्र ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि ईमान, सब्र, कुर्बानी और अल्लाह की मदद का ऐसा अजीम मज़ाहिरा था जिसने तारीख का रख बदल दिया। ये रमज़ान अल मुबारक का महीना था, सन 2 हिजरी। मदीना मुनूरा की फ़ज़ाएँ खामोश थीं, लेकिन मक्का में किफ़ार कुरैश के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ आग भड़क रही थी। मुसलमान मक्का में जुल्म व सितम बर्दाश्त कर चुके थे। इनके घर छीन लिए गए, माल लौट लिया गया और इन्हें अपने वतन से हिजरत पर मजबूर किया गया। लेकिन अब मदीना में इस्लाम मजबूत हो रहा था और यही बात किफ़ार कुरैश को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसी दौरान खबर मिली कि अबू सफियान, एक बहुत बड़ा तिजारती, काफिला लेकर शाम से मक्का वापस आ रहा है। ये वही माल था जो मुसलमानों से छीना गया था। रसूलुल्लाह ने सहाबा कराम से मशूरा फरमाया कि इस काफिले को रोका जाए। ये जंग की नीयत नहीं थी, बल्कि अपने हक को वापस लेने की कोशिश थी। सहाबा कराम फौरन तैयार हो गए। तकरीबन 313 मुसलमान कमजोर वसाइल के साथ लेकिन मजबूत ईमान के साथ मदीना से रवाना हुए। उनके पास सिर्फ 2 घोड़े थे, सतर ओंट और चंद तलवारें। ये लश्कर दुनियावी ताकत के एतबार से बहुत छोटा था, मगर ईमान के एतबार से पहाड़ों से भी बड़ा। दूसरी तरफ अबू सुफियान को मुसलमानों की रवानगी की खबर मिल गई। वह फौरन रास्ता बदल कर निकल गया और मक्का पैगाम भेज दिया, अपना काफिला बचाने के लिए फौरन मदद भेजो। ये खबर सुनते ही मक्का में हलचल मच गई। अबू जहल, अतबा, शैबा, इमिया बन खलफ और कुरैश के बड़े बड़े सरदार 1000 के लश्कर के साथ निकल पड़े। इनके पास 100 घोड़े, सैकड़ों ऊंट, बेहतरीन हथियार और जंगी गुरूर था। वो सिर्फ काफिला बचाने नहीं, बल्कि मुसलमानों को हमेशा के लिए ख़त्म करने आए थे। जब रसूलुल्लाह को मालूम हुआ कि काफिला बच निकला है, मगर कुरैश का लश्कर जंग के लिए आ रहा है, तो आपने दोबारा सहाबा से मशूरा फरमाया। महाजरीन ने फौरन अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम आपके साथ हैं। लेकिन असल इम्तिहान अंसार का था, क्योंकि बियाती आकिबा में उन्होंने मदीना के अंदर हफाजत का वादा किया था, बाहर जंग का नहीं। तब हज़रत साद इब्न मुआज़ रदी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आप हमें समंदर में कूदने का हुक्म दें तो हम कूद जाएंगे, हम आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर रसूल अल्लाह का चेहरा खुशी से रोशन हो गया। आपने फरमाया, चलो, अल्लाह ने 2 जमायतों में से एक का वादा फरमाया है। मुसलमान बद्र के मकाम पर पहुंचे। ये एक छोटा सा मैदान था जहां चंद कनवे मौजूद थे। हज़रत हबाब इब्न मुंज़िर रदी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या ये मकाम अल्लाह के हुक्म से मुंतखब किया गया है या जंगी हिकमत अमली से? आपने फरमाया, ये जंगी हिकमत अमली है। उन्होंने अर्ज किया, फिर बेहतर होगा कि हम दुश्मन से पहले पानी के करीब पहुंच जाएं, ताकि पानी हमारे पास हो और दुश्मन महरूम रहे। रसूलुल्लाह ने यह मशूरा कबूल फरमाया। ये इस्लाम की मुशावरत और अक्ल की अजीम मिसाल थी। रात आई, मुसलमान थके हुए थे। अल्लाह ताली ने उन पर सुकून वाली नींद नाजिल फरमाई और बारिश बरसाई ताकि ज़मीन मजबूत हो जाए। दूसरी तरफ कुफार की ज़मीन कीचड़ बन गई। ये भी अल्लाह की मदद थी। रात भर रसूल अल्लाह एक दरख्त के नीचे खड़े होकर दुआ करते रहे। आप रो रहे थे, हाथ आसमान की तरफ उठे हुए थे। ए अल्लाह, अगर आज ये जमात हलाक हो गई तो ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न रहेगा। हज़रत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बस कीजिए, अल्लाह अपना वादा ज़रूर पूरा फरमाएगा। सुबह हुई, 17 रमज़ान, 2 हिजरी छक और बातिल आमने सामने खड़े थे। रसूलुल्लाह ने सफ़ें दरस्त करवाएं। आपने एक सहाबी को सफ सीधी करने के लिए हल्का सा इशारा किया तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे तकलीफ दी है, मैं बदला चाहता हूँ। रसूलुल्लाह ने फौरन अपना जिस्म पेश कर दिया। सहाबी आगे बढ़े, मगर बदला लेने के बजाय आपके जिस्म मुबारक से लपट गए और कहा, मैं चाहता था कि जंग से पहले मेरा आखिरी लम्स आपके जिस्म मुबारक से हो। ये मोहब्बत थी, ये ईमान था। जंग का आगाज अरब के रवाज के मुताबिक मुबारजे से हुआ। कुरैश की तरफ से अतिबा, शैबा और वलीद मैदान में आए। मुसलमानों की तरफ से हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अबीदा रज़ी अल्लाह अन्हु मैदान में उतरे। तलवारें टिकराएं, गर्द उड़ी और चंद लम्हों में कुफार के बड़े
सिरदार जमीन पर गिर चुके थे। ये आगाज था। फिर मुकम्मल जंग शुरू हुई। रसूलुल्लाह ने एक मुट्ठी मट्टी उठाई और किफार की तरफ फेंकी और फरमाया, शाहतिल वजुआ, यानी चेहरे बगड़ जाएं। अल्लाह ताली ने इस मिट्टी को मौजिज़ा बना दिया। कुफार की आंखों में गर्द भर गई। मुसलमानों के दिलों में ईमान की आग थी। और फिर अल्लाह की मदद आई। फरिश्ते नाजिल हुए। कुरान ने गवाही दी कि अल्लाह ने 1000 फरिश्ते मदद के लिए भेजे। मुसलमान लड़ रहे थे, मगर उनके साथ आसमानी मदद भी थी। हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि बाज़ सहाबा ने सफ़ीद लिबास वाले घड़सवार देखे जो दुश्मन पर हमला कर रहे थे। ये फरिश्ते थे। अबू जहल, जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, मैदान में मौजूद था। वो गुरूर से कह रहा था, आज फैसला हो जाएगा कि इज्जत किसकी है, लेकिन अल्लाह ने फैसला पहले ही लिख दिया था। दो नौजवान सहाबी मुआज़ इब्न अमरू और मुआज़ इब्न अफ़राई रज़ियल्लाहु अन्हुमा अबू जहल की तलाश में थे। उन्होंने हमला किया और उसे शदीद ज़ख्मी कर दिया। बाद में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे पाया। वो अभी भी गुरूर में था। उसने कहा, तुमने एक बड़े आदमी को कत्ल किया है। ये था बातिल का अंजाम। जंग ख़त्म हुई। शस्त्र कुफार मारे गए। 70 कैद हुए मुसलमानों में सिर्फ 14 शहदा थे। ये फतह सिर्फ तादाद की नहीं थी, ये ईमान की फतह थी। रसूलुल्लाह ने मैदान बद्र में खड़े होकर कुफार के मकतूल सरदारों को पुकारा, क्या तुमने अपने रब का वादा सच्चा पाया? क्योंकि मैंने अपने रब का वादा सच्चा पाया। सहाबा हैरान हुए, या रसूल अल्लाह, क्या आप मर्दों से बात कर रहे हैं? आपने फरमाया, वो तुमसे ज्यादा सुन रहे हैं मगर जवाब नहीं दे सकते। ये मंजर तारीख में हमेशा के लिए महफूज हो गया। मदीना वापसी पर खुशी थी मगर आजिज़ी भी थी। ये मुसलमानों की पहली अजीम फतह थी। ये फतह तलवार से ज्यादा सजदों की थी। ये जंग हमें सिखाती है कि वसाइल कम हों तो भी अगर ईमान मजबूत हो, नीयत खालिस हो और अल्लाह पर यकीन कामिल हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है।